अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद इमरान और आप देख रहे हैं इट्स एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बॉक्सिंग के राजा के ऊपर है, जिसे मैं कहूँगा खुद ही को कर बुलंद, जमाना पूछे तेरी रजा क्या है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट बॉक्सर की। तो आइए जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में पूरी शुरुआत से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोहम्मद अली 17 जनवरी 1942 को लियोसविले यूएसए में पैदा हुए और वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग रखते थे। उनका नाम कैसियस मार्सेलोस क्ले था। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया। बचपन से उनको अपने रंग की वजह से भेदभाव का शिकार बनना पड़ा था, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे अमेरिका में भेदभाव चल रहा था। हर चीज़ अमेरिका के लोग काले और गोरे देखकर करते थे। एक बार की बात है, मोहम्मद अली किसी दुकान पर पानी पीने गए और उस दुकानदार ने उन्हें पानी पीने से मना कर दिया और मोहम्मद अली को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने जब भी सोच लिया कि मैं इस चीज़ को ख़त्म कर रहूँगा। अली की बॉक्सिंग की शुरुआत भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हुई। हुआ कुछ यूँ कि अली जब 12 साल के थे तब उनके डैड ने उन्हें साइकिल गिफ्ट की थी और वो उस साइकिल को बेहद पसंद करते थे और उसकी जी जान से देखभाल करते थे। लेकिन इत्तेफाक उनकी साइकिल किसी ने चुरा ली। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ और अली ने थाम लिया, वो बिना किसी की मदद के खुद ही चोर को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। इसी बात को लेकर वो अपने जान पहचान के पुलिस अंकल के पास गए और साइकिल की चोरी की बात बताते हुए उनसे चोर को पकड़ने का तरीका पूछा। इस बात का जवाब देते हुए अंकल ने कहा, बेटा, चोर को ऐसे ही पकड़ा नहीं जाता। चोर को पकड़ने के लिए और सजा देने के लिए बॉक्सिंग आनी बहुत जरूरी है। इस बात को अली ने सीरियसली ले लिया और फौरन बॉक्सिंग सीखना शुरू कर दिया और वक्त के साथ साथ उनके अंदर बॉक्सिंग का जुनून सा हो गया। फिर क्या था, 6 साल बाद 1960 रोम ओलंपिक में दुनिया ने अली का असली रूप देखा, जब उनका पंच गोल्ड पे जा लगा। उस समय अली की उम्र सिर्फ 18 साल थी। 1960 में रोम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अमेरिका के लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे। लेकिन 22 साल की उम्र में उनका सबसे बड़ा मुकाबला सॉनी लिस्टन से होने आया। लिस्टन एक परफेक्ट बॉक्सर थे और वो हमेशा अपने विरोधी को बेदर्दी से मारा करते थे। उस टाइम कोई भी बॉक्सर लिस्टन से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता था, लेकिन मोहम्मद अली ने लिस्टन को हराकर मुकाबला अपने नाम कर दिया और इतिहास बदल दिया और उनकी इस जीत ने उन्हें बॉक्सिंग का किंग बनाया था। हालांकि कुछ लोग सिर्फ इसे एक इत्तेफाक समझ रहे थे, लेकिन अली ने अगले ही साल एक बार फिर से सॉनी लिस्टन को रिंग में हराकर लोगों की बोलती बंद कर दी और बॉक्सिंग के किंग के खिताब में एक और कदम बढ़ाया। दोस्तों, 6 फुट 3 इंच लंबे मोहम्मद अली जब मुकाबले के लिए रिंग में उतरते थे तो अपोजिशन की रूह कांप जाती थी। फिर मोहम्मद अली ने जब अमेरिका के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो लोग उन्हें भला बुरा बोलने लगे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने इस्लाम को रीड करना शुरू किया और इस्लाम में उन्हें कोई भेदभाव नजर नहीं आया और उनको इस्लाम पसंद आने लगा और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम कैसियस मार्सेलोस क्ले से बदलकर उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया। अली अपने पुराने नाम को गुलामी की पहचान कहते थे, लेकिन यहाँ से उनकी परेशानियां कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। वियतनाम वार के वक्त अली ने अमेरिका के फौजियों के साथ जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनके सभी मेडल्स उनसे छीन लिए गए। इसके अलावा बॉक्सिंग लाइसेंस पासवर्ड को भी जब्त कर लिया। उन्हें बैन लगा दिया गया और 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
लेकिन मोहम्मद अली का फैसला अभी भी नहीं टूटा था। उन्होंने अमेरिका के फैसलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आखिरकार कोर्ट ने उनके ऊपर लगे इल्जामों को सही नहीं मानते हुए फैसले को बदल दिया और उन पर लगे हुए हर इल्जाम को हटा दिया। फिर मोहम्मद अली ने 1971 में फिर से रिंग में वापसी की, लेकिन वो वापसी के बाद का पहला मुकाबला हार गए और उससे उनका कभी ना हारने वाला रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन फिर से अगली ही फाइट से अली फिर से जीत की राह पर लौट आए और उसके बाद से कभी भी पीछे ना देखते हुए वो बॉक्सिंग के किंग कहलाने लगे। दोस्तों, मोहम्मद अली को दुनिया का सबसे बड़ा हैवीवेट बॉक्सर कहा जाता है और उन्होंने 3 बार हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की है और आखिरकार बॉक्सिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद और फिर 1981 में उन्होंने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी और फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और फिर 1984 में उन्हें पार्किंसंस नाम की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर के साथ साथ जुबान भी थरथराने लगी। लेकिन अली का संघर्ष आखिरी दिनों तक चलता रहा और वो दुनिया में शांति और दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाते रहे। 2005 में उन्हें सबसे बड़ा अवार्ड प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया और ये अवार्ड उन्हें अमेरिका ने खुद दिया था। मोहम्मद अली ने उनके करियर में टोटल 61 फाइट्स लड़ी हैं, जिसमें से उन्होंने 56 फाइटें जीती हैं और 5 फाइटें हारी हैं। और अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो मोहम्मद अली ने 4 शादियां की, जिससे उनके 9 बच्चे हुए, जिसमें से 7 बेटे और 2 बेटियां हुई। और उन बच्चों में से उनकी छोटी बेटी लैला अली भी बॉक्सर है। और मोहम्मद अली ने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी फैन को ऑटोग्राफ देने से मना नहीं किया, क्योंकि जब वो छोटे थे तो उन्होंने उस समय के फेमस बॉक्सर सुबार रे रॉबिन्सन से ऑटोग्राफ मांगा था, लेकिन रॉबिन्सन ने उन्हें ऑटोग्राफ नहीं दी और टाइम नहीं है कहकर आगे निकल गए। रॉबिन्सन की उस बात का अली को बहुत बुरा लगा था और वो नहीं चाहते थे कि वो मना करने से किसी भी फैन का दिल टूटे। शांति और दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाते हुए हेवीवेट बॉक्सिंग के इस बादशाह ने 3 जून 2016 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बादशाह ने हमें यह सिखाया कि जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस हमारे इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बॉक्सिंग करने वाले आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन द ग्रेटेस्ट एवर ओनली मोहम्मद अली। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और हमारे चैनल इट्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।